नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर जनरेशंस में आप सभी का स्वागत है। मैं भी विद्यार्थी आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार राज्य में पड़ते हैं। पहला मगध, दूसरा बज्जी और तीसरा अंग। इन तीनों महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, या यूँ कहें कि अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य हुआ, मगध जनपद ही हुआ। और मगध जनपद में कुछ राजवंशों ने अपना शासन किया है। उन राजवंशों का नाम हम बोर्ड पे लिखे हैं, तो चलिए आइए देखते हैं किन किन राजवंशों ने मगध साम्राज्य पर अपना शासन किया है। तो ये देखिए मगध साम्राज्य है, और मगध साम्राज्य पे सबसे पहला शासन हर्यक वंश का है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश ही मगध साम्राज्य का संस्थापक है, जबकि पुराणों में ऐसा वर्णन है कि बृहद्रथ मगध साम्राज्य का संस्थापना किया था। बृहद्रथ जिसका एक सबसे ही प्रतापी शासक जरासंध हुआ है, आप लोगों ने भी जरासंध का नाम सुना होगा। तो ऐसा पुराणों में माना जाता है, जबकि बौद्ध ग्रंथों में हर्यक वंश मगध साम्राज्य का संस्थापक है। उसके बाद का जो वंश आया वो शिशुनाग वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। इस वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया। उसके बाद शुंग वंश, कन्नब वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, इन्होंने क्रमशः मगध साम्राज्य पर शासन किया। तो चलिए आज हर्यक वंश मगध साम्राज्य का स्थापना किया, उनमें कौन कौन से राजाओं ने मगध साम्राज्य पर शासन किया और वे किस प्रकार किए, उनका महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो हर्यक वंश का सबसे पहला शासक बिंबिसार था, जो 544 ईस्वी में 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। बिंबिसार मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, कूटनीतिज्ञ भी था। इस कारण से इन्होंने अपना राज्य का विस्तार बहुत ही कुशलतापूर्वक किया और अपने राज्य का सुदृढ़ीकरण भी किया। यह अपने राज्य विस्तार के लिए विवाह किए, पड़ोसी राज्यों में विवाह किए और अपने राज्य को सुरक्षित किए और अपना राज्य का विस्तार किए। इन्होंने सबसे पहले बिंबिसार का विवाह कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से हुआ। कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से इन्होंने विवाह किया। इस विवाह से इन्हें काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ और प्रसेनजीत से मित्रवत संबंध हो गए। दूसरी शादी इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से किया। इससे लिच्छवी से भी इसके संबंध अच्छे हो गए। और तीसरी शादी मद्र की राजकुमारी क्षमा से किया। तो मद्र पंजाब में पड़ता है और उसके क्षेत्र पर भी कुछ क्षेत्रों पर इसका अधिकार हुआ। तो इस प्रकार से इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, पड़ोसी राज्यों में विवाह संबंध स्थापित करके। और इन्होंने उसके बाद अंग पे चढ़ाई करके अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पहले इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया, उसके बाद अंग पे चढ़ाई करके अंग को अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार अस्थाई सेना रखने वाला पहला शासक था, इसलिए इसको सेनीय भी कहा जाता है। सेनीय या सेनिया भी कहा जाता है। अब चलिए इसका उत्तराधिकारी जो बना 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात इसका जो उत्तराधिकारी बना वो अजातशत्रु है। अजातशत्रु कहा जाता है कि बिंबिसार को कैद करके खुद को शासक घोषित किया था, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में ऐसा बताया जाता है कि अजातशत्रु अपने पिता का वध करके और अपने पिता का हत्या करके अपने को राजा घोषित किया था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है। कुनिक, इसको कुनिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु से संबंधित मुख्य घटना है महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ पावापुरी में।
अजातशत्रु भी बिंबिसार की तरह ही विस्तारवादी शासक था। इन्होंने मल, कोसल आदि राज्यों को जीता था। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात कोसल से इसका संबंध अजातशत्रु का खराब रहा, जिस कारण से प्रसेनजीत अजातशत्रु पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में अजातशत्रु को प्रसेनजीत को पराजित कर दिया, जबकि दूसरे आक्रमण में प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को पराजित किया और अपनी पुत्री से इसका विवाह कर दिया। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन हुआ। उदयन इसके लिए भी कहा जाता है कि यह बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या कर दी और अपने आप को राजा घोषित किया, जबकि जैन ग्रंथ में उदयन को पितृभक्त बताया जाता है। उदयन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि उदयन ने गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र शहर को स्थापित किया और कुछ समय के लिए अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। उदयन यह भी विस्तारवादी शासक था, अच्छा शासक रहा। जबकि उदयन के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी नागदशक बना, नागदशक योग्य शासक नहीं था। यह अय्याश था, अय्याशी करता था, अपने राज्य विस्तार पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी प्रजा पे कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण से नागदशक को शिशुनाग नामक एक अमात्य ने हत्या कर दी और एक नए राजवंश शिशुनाग वंश का स्थापना मगध साम्राज्य पर किया। तो चलिए आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में जानें संक्षिप्त रूप में, और अगले टॉपिक में हम शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, मौर्य वंश, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।